राम कथा के काव्यों पर बात करने के लिए अगर हम तुलसी को ही आधार बना लें, तुलसी को ही बीच में रखें, तो ये देखते हैं कि तुलसी के पहले संस्कृत साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में तो रामकथा थी ही। हिंदी में भी तुलसी के पूर्व कुछ रामकथाएं थीं या कहीं प्रसंगवश रामकथा आई थी। चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के भी द्वितीय समय में दशावतार वर्णन के क्रम में रामकथा पर प्रकाश पड़ता है। रामानंद के कुछ पद हैं, उन पदों से हमें रामकथा का संकेत मिलता है। अवधि के एक प्रसिद्ध कवि ईश्वरदास हैं। ईश्वरदास की कई रचनाएं, राम जन्म, अंगद पैज, भरत मिलाप, इनमें भी रामकथा वर्णित है। ईश्वरदास की रचनाओं का महत्व इस बात में है कि ये रचनाएं दोहा और चौपाई में ही लिखी गई है। इसी परंपरा का विकास रामचरितमानस में हमें दिखाई देता है। परंपरा का विकास कह लीजिए या पूर्वाभास कह लीजिए। कुछ पद अग्रदास और नाभादास के भी ऐसे हैं जिनमें रामकथा का उल्लेख हमें मिल जाता है। यह जरूर है कि जिस तरह से संस्कृत में वाल्मीकि ने रामकथा को एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान किया था, उसी तरह से हिंदी में भी तुलसीदास ने रामकथा को एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान किया। तुलसीदास ने जिस रामकथा को अपनाया वह कथा अनेक स्रोतों से इकट्ठा की गई थी। तुलसीदास संग्राहिका वृत्ति के कवि थे। जहां से जो चीजें उन्हें मिली और जो अच्छी लगी या जो चीजें राम भक्ति में सहायक हुई, उसे उन्होंने उठा लिया। नाना पुराण निगमागम सम्मत, अपनी बात में नहीं कभी कह रहे कि हमने तो परंपरा से चली आ रही चीजों को स्वीकार किया है, और यह परंपरा न केवल लिखित है बल्कि श्रुत परंपरा भी है। यह वह कथा है जिसे उन्होंने अपने गुरु से सूकर खेत में सुना है। लेकिन बालपन के कारण पूरी कथा को समझ नहीं पाए हैं। मैं पुननिज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, समुझ परेउ नहीं बालपन, तब अति रहेउ अचेत। यद्यपि कहेउ गुरु बारंबारा, समुझ परेउ कछु मत अनुसारा। अपने मत के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार तुलसीदास ने उसे समझा और इस परंपरा से प्राप्त चीजों को लोक और वेद, लोक और शास्त्र दोनों के निकष पर कस करके उन्होंने रामचरितमानस के रूप में हमारे सामने रखा। तुलसीदास जिस कथा को कह रहे हैं वो बार बार उल्लेख करते हैं कि यह कथा लोक और वेद दोनों के बीच की कथा है।
अपनी कथा को वे सरयू नदी कहते हैं। सरयू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। जिस नदी के दो किनारे हैं, लोकमत और वेद मत। लोक और वेद से आधार ग्रहण करके तुलसीदास ने जिस कौशल के साथ रामकथा को हमारे सामने रखा, वह अपनी मिसाल आप है। दोहा और चौपाई के क्रम में 7 कांडों में बांट करके उन्होंने रामचरितमानस में रामकथा को एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान किया। एक और चीज हमें याद रखना चाहिए कि हिंदी में तुलसी अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने एक ही कथा को कई प्रकार से कहा है। रामकथा से संबंधित उनकी 7 रचनाएं हैं और इन 7 रचनाओं में रामकथा अलग अलग ढंग से कही गई है। रामलला नहचू जैसी रचना इसी में है, जिसमें लोक पूरी तरह समाहित है। तुलसी के बाद उन्हीं के समय में राम कथा को आधार बना करके केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की। यह एक ऐसा प्रबंध काव्य है जिसमें काव्य कौशल की तो प्रधानता है, किंतु चरित्र चित्रण और प्रबंधात्मकता दोनों की उपेक्षा साफ दिखाई देती है। केशवदास आचार्य कवि थे। उनकी रचना में उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा ये तो साफ साफ दिखाई दे जाती है, लेकिन कथानक पर उनका उतना ध्यान नहीं है। उनकी उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा, काव्यत्व के प्रति अतिरिक्त मोह, इन सबको देख करके ही रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा था। तुलसी के परवर्ती राम काव्यों में हृदय राम के हनुमान नाटक, प्राणचंद चौहान के रामायण महानाटक आदि की चर्चा की जा सकती है। कलानिधि की एक रचना है रामायण सूचनिका। अक्सर रामकथा के संदर्भ में रीवा नरेश की बात की जाती है। रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह जी ने रामकथा संबंधी कई ग्रंथों की रचना की है। इन ग्रंथों में आनंद रघुनंदन, संगीत रघुनंदन, आनंद रामायण, रामचंद्र की सवारी, रामायण आज बहुत प्रसिद्ध हैं।